नमस्कार। विदेशी फंडिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन चूंकि जेपीसी में चर्चा चाहिए थी तो उसको जेपीसी को सौंप दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिला करके जेपीसी का गठन किया गया है, जो कि इस पर थोड़ा सा विचार करेगी और थोड़ी दिन के पश्चात इसको है ना सौंप दिया जाएगा। कमेटी इसको लागू करे ना लागू करे उसके अपने विचार पर है। गृह मंत्री अमित शाह का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे क्या है कि विदेश से मिलने वाली जो फंडिंग है, जो सभी पार्टियों को मिलती है ना, वो रुक जाएगी। एक आंकड़े के अनुसार गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा रखा है, उनमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके विदेश से मिलने वाली जो राशि है, देखिए सनातन हिंदू बीजेपी को भी देता है, बट विदेशी संस्थाओं द्वारा, विदेशी ताकतों द्वारा जो विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विभिन्न दलों को, ममता बनर्जी को भी जम के मिलते हैं, है ना, ऐसे लोगों को जो विदेशी धनराशि मिलती है, उनका स्रोत क्या है, उनका काम क्या है। आखिर समाजवादी पार्टी की औकात केवल यूपी तक ही है, इसके अलावा नहीं है। यूपी तक है, लेकिन मिलने वाली फंडिंग जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना। इसके अलावा कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसको विदेशों से ज़बरदस्त तरीके से पैसा मिलता है। क्यों मिलता है भैया? कांग्रेस का वजूद समाप्त होता जा रहा है, कांग्रेस सिकुड़ती चली जा रही है, 99 लोकसभा सीटों पर आ गई है ना। इससे पहले उसकी और बुरी स्थिति थी, 51, 49, 47 इस तरीके की उसकी लोकसभा की सीटें आती थी। तो समझ से परे है कि इतना ज़्यादा धनराशि क्यों मिलती है तुर्की से, अमेरिका से। और ये जो अभिजीत दीपके निकल कर के एकाएक आया, इसको किसी युवा के भविष्य की चिंता नहीं है। अगर ये युवाओं को के हित को लेकर के करता होता तो झारखंड में इतने युवाओं के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, उनके ऊपर है ना, उनको पीट के हटाया गया और वहाँ दो आमरण अनशन पे बैठे, उसके लिए एक भी शब्द इस बंदे के मुँह से नहीं निकला। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को कमज़ोर करने की साजिश के अंतर्गत आया था। जाहिर सी बात है कि तब डिम्पल भाभी वहाँ पर जाकर के लड़कों की सेवा कर रही थी दिन रात। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़े आयरन लेडी हैं। हाँ, और अब जब झारखंड के मुद्दे पर बोलने की बारी आई तो सबको साफ सूंघ गया। कारण ये कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो जो ये विदेशी फंडिंग पे रोक लगाने वाला ये जो विधेयक है, ये काबिले तारीफ़ है। और अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि है ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बिल ऐसे लोगों के अपराधों पर लगाम लगाएगा जो विदेश से धन प्राप्त करके देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। विशेष रूप से इनका मेन उद्देश्य है हिंदू समाज को इन के प्रकार में बांटना, क्योंकि मुस्लिम तो एकजुट है। मुस्लिमों को धर्म के आधार पे एकजुट रखो और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, जातियों में बांट दो, जिससे वो पीडीए और है ना पीडी बन जाएं। पंडित जी को भी इसमें शामिल कर लो। कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के साथ में हैं भी, है ना, समझ से परे कांग्रेस के साथ हैं भी। ये इस बात को भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम लला का विरोध किया था। आज वो कृष्ण लला के भी विरोधी बन गए हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट पाना है, केवल वोट एकत्र कर लें, किसी प्रकार से हिंदुओं को बांट दें जिससे योगी की सरकार कमज़ोर हो जाए, भाजपा न जीतने पाए। और इसीलिए चढ़ावा चोरी का यह नया प्रकरण भी इन्हीं लोगों के द्वारा रची गई एक साजिश का हिस्सा है। ठीक है, इन लोगों को इस चीज़ और भी है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात बोली है। ये बोला है उन्होंने कहा है कि अगर ये देखा जाए तो ये जो बाबरी मस्जिद के सपोर्टर हैं वो किसी प्रकार से बजरंग बली के सपोर्टर नहीं हो सकते। और एक भाजपा नेता ने तो इनको चैलेंज दिया, ये मेरा भी चैलेंज है कि हनुमान चालीसा पूरा सुना दे बिना किताब देखे अखिलेश यादव, हम उन्हें सनातनी मान लेंगे। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता है ना, और राहुल गांधी को गन्ने और मकाई के पास ले जाए और बता दे कि गन्ना है या मकाई है, देखिए फिर कभी भी इस तरीके की वीडियो नहीं बनाएंगे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये कि दीपके जैसे लोग इसीलिए आए हुए थे ताकि वो यहाँ पर वैमनस्य फैलाएं
और इस बात को गृह मंत्री ने पूरी तरीके से, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी उसने करा दी थी, है ना। एक मुस्लिम था जुनैद, वो जाकर के वहाँ पर भोजन की सामग्री एकत्र कर रहा था। दिल्ली में फ्री का खाना मिले और भीड़ न जुटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि इसीलिए वहाँ युवा जुटे थे, फ्री फंड का खाना मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो भाई देखिए, इसीलिए ये जंतर मंतर जो था पूरी तरीके से भरा हुआ था। बाकी वहाँ दीपके से किसी को कोई प्यार नहीं, किसी को सरकार से कोई नाराज़गी नहीं। दीपके ने सोचा शिक्षा मंत्री का, है ना, इस्तीफा करा लिए, बहुत बड़ा काम कर लिए। इस्तीफा तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन यूजीसी वाला कानून गलती से इनके हाथों बना था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि आप भी अगर सबसे लेटेस्ट जानकारी यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं राजनीति पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सार्थक की दुनिया नाम का एक हमारा पेज है फेसबुक पे, उसको भी आप लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। सार्थक न्यूज निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सबसे सटीक जानकारी प्रदान करता है। हमारी वीडियो सार्थक की दुनिया नाम के होम पेज पर भी, फेसबुक के होम पेज पर भी प्रसारित की जाती है। जल्दी ही हम इंस्टा पे भी आएंगे और आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बातें पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय महादेव।